बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल पंजाब असम्बली में जो सूरत-ए-हाल थी, हमारे साथ वो सहाफ़ी मौजूद हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई जो कि बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। लीडर्स थे, एमपीएस थे, एमएनएस थे, उनकी जानिब से सिंपैथेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और फिर पीटीआई का एक हल्का इल्ज़ाम तराशी भी कर रहा था कि इन सहाफ़ियों को भेजा गया। तो इन्हीं से जानते हैं कि इनको किसकी तरफ से भेजा गया था। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपके चैनल का शुक्रिया। शायद खटक साहब से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी आपको भेजा क्या है? तो पहली बात है कि मैं आपके चैनल के तवज्जुल से बता दूँ कि ये मेरा न्यूज़ चैनल 365 न्यूज़ का मैं नुमाइंदा हूँ और मैं एक न्यूज़ चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल में काम कर रहा हूँ। मुझे किसी ने नहीं भेजा, मुझे अपने चैनल ने भेजा था। ठीक है? उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा, अब वहाँ एक वीडियो वायरल होती है जिसमें असेंबली के अंदर 2 अफराद को जो है वो असेंबली की जो पुलिस है, जी, अब मैं ये भी आपको क्लियर कर दूँ, जो असेंबली की पुलिस होती है वो वहाँ की इंतज़ामिया के मतहत होती है, ना कि हुकूमत के मतहत। यानी कि वो स्पीकर के अंडर आती है और वहाँ के एमपीज़ को बताया गया होता है और जो लिस्ट आई हुई थी केपीके से, उनके मुताबिक, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप किसी दूसरे सूबे की असेंबली में जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात होते हैं, उन्होंने नाम देखने होते हैं, उनके मुताबिक लोगों को अंदर एंटर किया जाना होता है। अब उसमें 2 लोगों के नाम नहीं थे, एक मीना खान अफरीदी जो कि मिनिस्टर हैं, एक और जो थे उनका भी नाम नहीं था। बाकी जिनके नाम थे उनको नहीं रोका गया। हालाँकि सलमान अकरम राजा और नहीम मेहतर पजोता साहब का भी नाम नहीं था। लेकिन उनका नाम, क्योंकि वो पहले आ गए थे तब रश नहीं था, उनका नाम जो है वो एडजस्ट करवाया गया। तो ये सुहेल अफरीदी साहब के साथ आए थे, एक भगदड़ मची हुई थी उसमें। जो है वो असेंबली का जो एक डेकोरम होता है उसको भी बरकरार रखना होता है, सिक्योरिटी का भी ख्याल करना होता है, तो उस हवाले से वो चीज़ें हो रही थी, उनको रोका गया। तो वो गुस्सा मेरे ख़्याल से उन्होंने फिर आप पर निकाल दिया। तो वो मैंने शायद खटक साहब से सवाल किया, कहते जी हमें देखें असेंबली के अंदर भी मारा गया है। मैंने कहा सर, जिन 2 लोगों को रोका गया है, उनका तो नाम ही नहीं था लिस्ट में और असेंबली प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है वो लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा जी आपको भेजा गया। वहाँ वो थोड़े से घबराए, जी आपको भेजा, क्योंकि उसका जवाब नहीं था, वो समझ रहे थे। जवाब नहीं था उनके उनको वो पास। समझदार भी हैं शायद खटक साहब, और इस बात को वो समझते भी थे कि बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं केपीके में बगैर नाम लिखवाए जाऊँगा, तो वो मुझे रोकेंगे। मैं जाऊँ, आप जाएँगे, आपका नाम नहीं लिखा हो, आपको रोकेंगे। जब आपको रोकेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब तक नाम नहीं लिखा होगा, आप अंदर कैसे जा वहाँ सकते पर एक सहाफ़ी के साथ जो बदतमीज़ी की गई, उसका होंठ भी मेरे ख़्याल से वो वो चीज़ें, कट गया था। वो सच न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ है। अब सीन ये है कि उसमें उन्होंने सवाल ऐसा किया था। दूसरा तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी आपको किसी ने भेजा है। भाई किसने भेजा है? हम अच्छा, आप देखें पीटीआई के हवाले से कुछ सच भी दिखाएँगे ना, आप न्यूट्रल सवाल भी करें, आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगेगा भई आपको भेजा होगा। तो हर वक़्त जो है आपको आपकी पसंद के सवाल नहीं मिलेंगे, आपकी पसंद के आपको सहाफ़ी नहीं मिलेंगे। और एग्ज़ैक्टली जब आपके पास जवाब ना हो तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पैथेटिक किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए। मतलब आपको भेजा एग्ज़ैक्टली। गया है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।